हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री का, क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हैंड राइटिंग नोट्स और इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक उसका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि सरफेस केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद अ फिनोमिना दैट अकर्स एट द सर्फेसेस और इंटरफेसेस। मतलब आपका कि सरफेस केमिस्ट्री जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी सरफेस पे होता है या फिर किसी भी दो सरफेस हो उसके बीच का जो इंटरफेस होता है उसमें हमारी होती है सरफेस केमिस्ट्री। उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। वाई स्टडी सरफेस केमिस्ट्री, आखिर ऐसा क्यों है कि हम सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एंजाइम हमारे बॉडी में होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा ये। तो ये जो होता है ये सरफेस केमिस्ट्री के बेस्ड पे होता है। एंड द ब्लड आपका जो है, जो कि एक कोलॉइड है, ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री के बेस्ड पे होता है। एंड आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक तरह का सरफेस केमिस्ट्री है। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा कि किसी भी मेटल्स के ऊपर जो रस्ट लगता है वो सरफेस पे लगता है, तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड इसका यूज़ सरफेस केमिस्ट्री का मिल्क में, जैम एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कोलॉइड पे बेसिस होती हैं। और कोलॉइड जो है वो किस पे बेस्ड है, सरफेस केमिस्ट्री पे। तो चलिए देखते हैं सरफेस आखिर क्या होता है। द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाई अ, मीन्स जो इंटरफेस है, मैंने आपको बताया किसी भी दो सरफेस के बीच का जो एरिया होता है। जैसे यहाँ आपने फिगर में देखा ये फेज़ 1 रहा एंड इधर फेज़ 2 है, और ये बीच में आपका जो है इंटरफेस है। मतलब दोनों के बीच का जो एरिया है उसे बोलते हैं इंटरफेस या फिर सरफेस। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सरफेस इसी को बोलते हैं। एंड इंटरफेस इज डिनोटेड बाई अ हाइपन और अ स्लैश। इंटरफेस को हम या तो हाइपन से डिनोट करते हैं या तो स्लैश से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा सरफेस हो सकता है, कैसा इंटरफेस हो सकता है, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस होता है। मतलब एक तरफ आपका सॉलिड हो और फिर उसकी दूसरी तरफ सॉलिड हो, जो बीच में होगा वो आपका इंटरफेस होगा। उसी तरह लिक्विड गैस, इसी तरह बहुत से इंटरफेस हो जाएंगे। बट आपका जो है गैस गैस इंटरफेस नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस गैस इंटरफेस जो है वो बहुत ही ईजिली, गैस आपने देखा होगा एक ही में मिक्सअप हो जाते हैं, गैस एक ही में मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए गैस गैस इंटरफेस नहीं हो सकता। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, तो देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। आपका है एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स, जिसमें आपका इमल्सन एंड जेल्स है। तो सबसे पहले हमें एडजॉर्प्शन देखना है, हमें इसमें कैटालिसिस नहीं पढ़ना है, ओनली एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं एडजॉर्प्शंस क्या होते हैं। एडजॉर्प्शन द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द surface rather than in a bulk of a solid or a liquid is termed as एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब क्या होगा कि आपका जो होगा किसी भी सरफेस, आपने देखा होगा बारिश में क्या होता है, रेनी सीजन में किसी भी अगर लीफ पे आपने देखा तो लीफ पे क्या होता है कि उसके ऊपर ओनली सरफेस पे, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कुछ इस तरीके से लीव्स है, तो लीव्स में आपने ऐसे देखा होगा कि ये क्या होता है, बारिश की जो होती है बूंदें वो केवल इसकी सरफेस से पे ही रहती है, इसके सरफेस पे वो बूंदें रहेंगी। बट इसके जो अंदर है, अंदर का एरिया इसके अंदर नहीं रहती है, तो ये जो ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एंड उसी तरह अगर हम बात करें, एडजॉर्प्शन इज एसेंशियल फॉर ए सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पे ओनली होता है एडजॉर्प्शन। अच्छे से याद रखना, एडजॉर्प्शन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड एब्जॉर्बेट क्या होता है, एब्जॉर्बेट होता है द मॉलिक्यूल्स स्पीसीज और अ सब्सटेंस विच अ कंसनट्रेट और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेट। एंड इसी तरह अब्जॉर्बेंट क्या होता है, द मटेरियल ऑन द सर्फेसेज ऑन विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। मतलब आपका कहने का मतलब, आप ऐसे देख, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट क्या होता है, जो सरफेस पे बैठता है, मतलब जो किसी सरफेस पे बैठता है उसे एब्जॉर्बेट बोलते हैं। एंड एब्जॉर्बेंट उसे बोलते हैं जिसके सरफेस पे वो बैठता है। जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे ये आपके लीव का एग्जांपल बताया था, ये कुछ इस तरीके से आपकी लीव है, इसके सरफेस, ये जो बारिश की बूंदें थी ये ओनली इसके सरफेस पे बैठ रही हैं। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं वो आपका क्या है, एब्जॉर्बेट, क्योंकि ये बैठ रही हैं, एब्जॉर्बेट। एंड एब्जॉर्बेंट मतलब होता है जिसके सरफेस पे बैठ रही है। किसके सरफेस पे ये बैठ रही है, ये देखिए आप किसके सरफेस पे बैठ रही हैं, ये लीव के सरफेस, तो लीव आपका हो जाएगा एब्जॉर्बेंट एंड आपका जो पानी की जो बूंदें हैं वो हो जाएंगी एब्जॉर्बेट। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एब्जॉर्बेट का मतलब बैठना, और जिसके ऊपर बैठे उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट।
एंड कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे चारकोल इन गैस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, इसमें प्रेशर है, इसमें एयर, पहले एयर फिल किया हुआ है हमने किसी भी एक कंटेनर में, और फिर उसके बाद हमने उसमें पाउडर चारकोल जब हमने उसमें डाल दिया, तो आप देखोगे कि जो गैस का प्रेशर है वो कम हो जाता है। पहले गैस का प्रेशर क्या करता है कि वो कैप को ओपन करने का कोशिश करता है, बट जब ये हम चारकोल इसमें ऐड कर सकते हैं, जब करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर उसका कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? गैस मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बेड एट द सरफेस ऑफ चारकोल। मतलब एब्जॉर्बेड का आपने यहाँ पे मतलब देखा था, बैठता है। मतलब क्या हो रहा है कि चारकोल पे आपका जो है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैठ रहे हैं। एंड इसी तरह हम अगर देखें सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे, आपने कोई भी चीज़ लिया, अगर वो पानी से ख़राब हो जाएगी तो उसमें आप देखोगे कि उसमें सिलिका जेल रखा होता है, सिलिका जेल का पैकेट, ताकि वो सड़े नहीं। तो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिका जेल। सिलिका जेल के सरफेस पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जाके बैठ जाते हैं, एब्जॉर्बेड हो जाते हैं। जब वो उस पर बैठ जाते हैं तो फिर इसी वजह से क्या होता है कि चीज़ें सड़ती नहीं हैं और वो सही रहती हैं। तो हमने इसमें क्या पाया, पूरा कंक्लूजन क्या हमें मिला कि सॉलिड सरफेसेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो सॉलिड के सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, गैस या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जो है वो होल्ड कर लेते हैं, होल्ड अप कर लेते हैं। गाइस, वीडियो को फुल देखना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमेन्स और एब्जॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज़ अ एब्जॉर्बेट। मीन्स आपका क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिमूविंग एब्जॉर्बेंट को, जो सब्सटेंस है उसके सरफेस को रिमूव कर देता है। एंड चलिए देखते हैं, आपने सुना होगा हम इसमें जब भी हमने जो डिस्कस किया है अच्छे से याद रखना, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। उसमें बी और डी का फ़र्क केवल होता है, लेकिन मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। तो हमने एडजॉर्प्शन तो पढ़ ही लिया है, हमने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए चलिए देखते हैं। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन द सरफेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थॉट आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। मीन्स आपका कहने का क्या मतलब है, मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब आपका मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये किसी चीज़ का हम सरफेस मान लीजिए, किसी कंटेनर का सरफेस है, मान लीजिए कोई एक कैप, हमने ये मान लीजिए कटोरा रख दिया, ठीक है, ये इसका सरफेस जो है, इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन ओनली सरफेस पे होता है। बट आपका एब्जॉर्प्शन क्या है, ये इसके अंदर, इस कटोरी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर बल्क, बल्क बल्क का कहने का क्या मतलब है, बल्क मतलब क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर, उसे हम बोलते हैं बल्क। तो जो अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जो बाहर सरफेस पे होते हैं ओनली उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन। एंड अब देखते हैं जॉर्प्शन। जॉर्प्शन ये क्या चीज़ होती है, जॉर्प्शन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब क्या आपका कहने का मतलब है, जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, दोनों साथ में, आपका एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं, उनको बोलते हैं जॉर्प्शन। तो आप देख सकते हो जॉर्प्शन का क्या हो सकता है आपका, मतलब आपने मान लीजिए कोई टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर को किसी, मान लीजिए आपने वाटर में डिप कर दिया, तो जब वाटर में डिप करोगे आप तो देखोगे कि पूरा टिश्यू जो है वो पूरे तरीके से गीला हो जाता है टिश्यू। तो उसमें क्या हो रहा है, सरफेस पे भी आपका हो रहा है, सरफेस भी आपका गीला हुआ है, एंड जो आपका अंदर का है वो पूरा टिश्यू भी गीला हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहा है। अब देखते हैं आपका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। हमें इसमें सरफेस केमिस्ट्री में ओनली एब्जॉर्प्शन ही पढ़ना है। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन का, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस पॉजेस रेडियल अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडियल अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड इसमें क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे एक गिवन, अगर उसमें क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ता है पर यूनिट मास पे, तो आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपका इंक्रीज होता है। देखते हैं आपका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो कैसे कि आपका क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में आपका जो हीट है वो रिलीज़ हो जाती है, हीट निकलती है एब्जॉर्प्शन में। एंड
चेंज इन जिप्स एनर्जी। जिप्स एनर्जी आपका ये थर्मोडाइनेमिक्स का है, तो आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जिप्स एनर्जी क्या होता है कि कैपिटल जी से जिसे हम डिनोट करते हैं, एंड ये आपका रहा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड। मीन्स आपका क्या कहने का मतलब है कि जब गैस जहाँ पे वो हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है गैस, उसमें क्या होता है कि वो फ्रीडमली मूव कर सकता है मॉलिक्यूल्स उसके कहीं भी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एस आपका क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। आपका जो डेल्टा एस यहाँ पे दिख रहा है आपको, डेल्टा एस ये इसमें ये आपका जो है चेंज इन इंथैल्पी है, और जो कि स्पॉन्टेनियस होता है। एंड ये क्या होता है कि ये निगेटिव होता है। अब देखते हैं आपका एब्जॉर्प्शन के टाइप्स। इसमें क्या आपका है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजी अब्जॉर्प्शन। तो या तो आप इसको फिजिकल अब्जॉर्प्शन बोल सकते हो तो फिजियो अब्जॉर्प्शन। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है। एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेज। वीक वंडर वॉल फोर्सेज ये आपका 11th केमिस्ट्री का है। ये बहुत ही वीक होते हैं। ये फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बहुत ही वीक होता है। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी सॉलिड सरफेस, किसी भी गैस जो सरफेस है उसमें से जो सॉलिड सरफेस होते हैं उसके बीच में जो है वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। अब केमिकल अब्जॉर्प्शन और केमी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, कोई हाई टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर लो टेम्परेचर, जैसा भी उसे ज़रूरत हो उस हिसाब से अगर हम उसे दे रहे हैं, तो क्या होता है न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्स होते हैं, एंड जो कुछ पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक्स हो जाते हैं। एंड इसे हम क्या कर आल्सो कॉल्ड द एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड मतलब क्या, एक्टिवेट कर देना उसको, चीज़ को तेज़ी से बढ़ा देना, इसका ये मतलब हुआ। एंड देखते हैं फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। A fixed option at a low temperature may pass into a chemisorption as the temperature is increased। मीन्स आपका कहने का क्या मतलब है, जब हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन, पहले तो वो फिजिज ऑप्शन हो रहा होता है उसमें, लेकिन जैसे ही हम कोई टेम्परेचर पास करते हैं उसमें जो है वो केमिज ऑप्शन प्रोसेस होने लगती है। तो चलिए देखते हैं फिजिज ऑप्शन फीचर्स। इसमें आपका जो है लैक ऑफ स्पेसिसिटी। तो इसमें क्या आपका है, एन एब्जॉर्बेंट surface does not show any preference for a specific gas and van der Waal forces are universal। वैन डर वाल फोर्सेज जो होते हैं वो एक यूनिवर्सल है, इसी वजह से इसमें क्या होता है, लैक ऑफ स्पेसिसिटी होता है। एंड नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, अगर हम इसमें बात किसमें कर रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एब्जॉर्बेट का नेचर अगर हम देखें तो इजली लिक्विफाइलेबल होता है। गैस इज रीडली एब्जॉर्बेट एट द वैन डर वाल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होता है, वैन डर वाल फोर्सेज तो वीक होते हैं, बट वो जैसे ही उन्हें किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे वो किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे आते हैं। तो एंड रिवर्सिबल नेचर होता है। रिवर्सिबल नेचर मतलब आपका सॉलिड प्लस गैस, अगर हमने सॉलिड और गैस का सरफेस लिया है तो फिर से वो गैस एंड सॉलिड बन जाता है और हीट आपका रिलीज हो जाता है। एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट एक्सटेंड द एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। मतलब आपका क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया, मान लीजिए हमने कोई सरफेस ये ले लिया, ये सरफेस रहा कि कंटेनर, ये मान लीजिए कोई कंटेनर आपका है और हमने इसका सरफेस ले लिया, अगर हम इसका सरफेस एरिया अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ेंगे, तो इसी वजह से इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्बेंट का। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंथैल्पी की बात करें अगर तो इंथैल्पी बहुत ही क्वाइट लो होती है, इंथैल्पी इसमें बहुत ही क्वाइट लो होती है। एंड नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज फ्री, इसे एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब लो टेम्परेचर आपके फिजिक्स ऑप्शन के लिए जो है लो टेम्परेचर वो फेवरेबल होता है। अब चलिए देखते हैं, हम बढ़ते हैं केमिज ऑप्शन के फीचर्स के बारे में। हाई स्पेसिफिसिटी, इसकी जो स्पेसिसिटी होती है बहुत ही हाई होती है। केमिज ऑप्शन अकर्स इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड अब्जॉर्बेट। मतलब क्या होता है कि इसमें जो है पॉसिबिलिटी होती है कि जो है मतलब एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेट दोनों मिल सकते हैं केमिज ऑप्शन में। एंड इन रिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा था सॉलिड प्लस गैस हमने किया था तो हमको फिर से वही चीज़ मिल जा रही थी, लेकिन इसमें ये इरिवर्सिबल होता है। एंड सरफेस एरिया की बात करें, केमिज ऑप्शन इज ऑल्सो इंक्रीज, और ये भी क्या होता है, सरफेस के इंक्रीज होते ही इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं केमिज ऑप्शन के।
इंथैल्पी की अगर बात करें तो इंथैल्पी आपका इंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज़ हाई। इसकी इंथैल्पी हाई होती है जब इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है उसमें इंथैल्पी उसमें तो हाई ही होगी। एंड हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज सम टाइम्स नीडेड। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से पड़ सकती है क्योंकि आप देखो कोई बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड बना रहे हो तो उसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए भी ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड इसका हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब आपके केमिजॉर्प्शन के लिए जो है हाई टेम्परेचर जो है फेवरेबल होता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये क्या होता है, सॉरी एडजॉर्प्शन। आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है आपका सेम एंड थर्म का मतलब टेम्परेचर। किसी भी सेम टेम्परेचर पे जैसे कर्व दैट आप फिगर में आप देखो कर्व दैट आर यूज टू एक्सप्रेस द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस अब्जॉर्ब्ड बाय एब्जॉर्बेंट विद द प्रेशर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम देखें ये मान लीजिए आपका ये कंटेनर रखा हुआ है, ये जो चीज़ है आपका एक कंटेनर टाइप की है, तो इसमें देखिए आपका क्या होता है गैस है उसके अलग अलग प्रेशर्स हैं, अलग अलग प्रेशर्स ये देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है अलग अलग प्रेशर पे इसका अलग अलग जो है टेम्परेचर है। मतलब आपका इसमें चेंज होते रह रहा है। आप इसमें फिगर में देखो आपका जब यहाँ पे था तो आपका 270 यहाँ पे जब था तो 270 कैलविन था, 273 कैलविन एंड इसमें 244 कैलविन और यहाँ पे 195 कैलविन। मतलब आपका जब यहाँ प्रेशर यहाँ तक का था तो आपका 195 कैलविन था। तो ये था आपका पार्ट 1 का नोट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।